Good evening, student. Beta, last I explained the topic of redox reaction, right, in my last video. Today I'm going to take the topic of standard 10th. You can see here subject science as a part of chemistry. Chapter number first, chemical equations and reaction, right. My today topic name is corrosion. I have mentioned that one. You can see beta this one. मेरा आज का टॉपिक है corrosion. Okay. सो बेटा हमने लास्ट में ऑक्सीडेशन पढ़ा था. इन माई लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन टर्म टू यू. तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेशन जो होती है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, मतलब जब कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड की जाए उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. बट ये जो ऑक्सीडेशन है मोस्टली आपने देखा हमारी एयर में, मोस्टली जब हम एयर की बात करते हैं डेट मीन्स हम गिवन चीज़ को रिएक्ट करवा रहे हैं O2 के साथ, राइट. तो आप इसको ऑक्सीडेशन को डेली लाइफ के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं, राइट. दैट्स वाई यहाँ पे हमने आज ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पढ़ना है अपनी डेली लाइफ में. ओके, यू कैन सी बेटा यहाँ पे लिखा है मैंने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. अगर हमारी एवरीडे लाइफ की बात करें तो बेटा ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट हैं. डेली लाइफ की बात करें तो दो तरह के इफेक्ट हमने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट इज़ corrosion एंड सेकेंड इज़ योर रेंसिडिटी. व्हाट इज़ दैट? ये रेंसिडिटी लिखा है बेटा मैंने RANCIDITY, रेंसिडिटी. ओके, these both terms are the effect of oxidation reaction. Okay, in my today's video I will explain the topic of corrosion. सो corrosion में आप देख सकते हैं बेटा, corrosion की अगर हम बात करें तो corrosion होती क्या है. corrosion बेटा मोस्टली हम corrosion जो है वो मेटल की ऑक्सीडेशन है. सिंपल टर्म में अगर आप लर्न करो तो जस्ट हैव टू से इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. ओके, किसकी ऑक्सीडेशन है? मेटल की. जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं विद इन किसके साथ? मॉइस्ट एयर के साथ. ये चीज़ माइंड में रखनी है बस, मॉइस्ट एयर, राइट. सो ऑक्सीडेशन हो रही है मेटल की विद इन मॉइस्ट एयर, उसको हम corrosion बोलते हैं. कहने का मतलब बेटा जब हम मेटल को मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करवाते हैं देन उसकी जो अपर सरफेस होती है दैट विल बी गोइंग टू ईटन अवे, या फिर आप स्पॉइल वर्ड या डिटेरियोरेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. दैट मीन्स वो बेटा ख़राब होनी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. तो दैट मीन्स जो हमारी वो डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल हो रही है, कैसे हो रही है? whenever we are going to react any metal within the moist air and other chemical substances that are present in the air. okay, सो बेटा उसके बेसिस पे हमारे पास वो स्पॉइल हो रही है मेटल की अपर सरफेस, उस प्रोसेस को corrosion बोला जाता है. ओके, तो बेटा corrosion वर्ड देखें तो corrosion हमारी ऑक्सीडेशन इफेक्ट ऑक्सीडेशन का है, बट किसके ऊपर है? मेटल के ऊपर, राइट. सो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं when the, you can note down बेटा, when the open surface of the metal are slowly eaten away. बेटा यहाँ पे जो वर्ड है ना ये वाला अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, दिस वन, स्लोली ईटन अवे. इसकी जगह आप सिंपल डिटेरियोरेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, एक वर्ड डिटेरियोरेट. देन नो नीड टू राइट स्लोली ईटन अवे. आप सिंपल यहाँ लिखेंगे आर डिटेरियोरेट बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ कॉल्ड corrosion. उसको corrosion बोलते हैं. ओके, तो बेटा इन अ शॉर्ट वे सिंपली यू कैन से द प्रोसेस ऑफ deterioration of the metal when the metal is going to erect within the moist air, that is known as your corrosion. okay, and for example I am going to take this example now. बेटा corrosion की अगर हम बात करें तो हमने corrosion जो है वो 3 मेटल्स के ऊपर डेली लाइफ में अगर देखें तो मोस्टली 3 मेटल्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है. कौन कौन सी? फर्स्ट है बेटा हमारी आयरन, सेकेंड है हमारी सिल्वर Ag, देन लास्ट है बेटा हमारी कॉपर. सो ये तीनों मेटल्स के ऊपर हमने इम्पैक्ट देखना है किसका? ऑक्सीडेशन का, तीनों मेटल्स के ऊपर, राइट. तो जब हमारी जो फर्स्ट वाली मैंने टर्म लिखी है आयरन, जब हमारी आयरन मेटल क्रोड होती है, क्रोड का मतलब तो समझ ही गए हो. क्रोड का मतलब मैंने क्या बताया कि आपकी वो मेटल डिटेरियोरेट हो रही है जब उसको हम मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं. तो डिटेरियोरेशन ऑफ द मेटल बाय रिएक्टिंग दैट वन विद इन द मॉइस्ट एयर, दैट इज़ नोन एज corrosion. जब हम आयरन की corrosion करते हैं तो बेटा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग. कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रस्टिंग. आई हैव मेंशन दैट थिंग हियर, यू कैन सी हियर बेटा, ये लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ योर दिस वन, रस्टिंग. ओके, सो यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल नाउ. आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. मैंने इस एग्जाम्पल में बेटा ये बताया, आपने देखा होगा जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, हमारी जो भी चीज़ें हमारी आयरन की बनी हुई है ना,
वो जब भी हम न्यू लेते हैं, न्यू परचेज करते हैं, तो हम एज वी नो कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हुई है ज्वेलरी क्लासेस में, क्या है वो? लस्टरनेस। लस्टरनेस मतलब होता है शाइनिंग। तो हमारी जितनी मेटल्स होती हैं मोस्टली वो शाइन करती हैं। ऐसे आयरन आर्टिकल जब हम न्यू परचेज़ करते हैं वो शाइनी होते हैं, बट बेटा उसको हम थोड़े टाइम के लिए अगर छोड़ दें आयरन आर्टिकल्स को, तो आपने देखा होगा उसमें ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर की अपीयरेंस हो जाती है। वो जो रेडिश ब्राउन अपीयर हो रहा है ना, यहाँ पे मैंने मेंशन किया रेडिश ब्राउन पाउडर, वो जो उसमें अपीयरेंस हो रही है रेडिश ब्राउन पाउडर की आफ्टर लेफ्टिंग दैट वन इन द एटमोसफियर फॉर सम टाइम। सो उस प्रोसेस को आप बोलेंगे, वो जो रेडिश ब्राउन पाउडर है वो इंडिकेट कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है दैट आयरन आर्टिकल्स विल बी दैट हैज़ क्रोडेड, वो क्रोड हो चुका है, राइट। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम आयरन की क्रोजन करते हैं उसको बोला जाता है रस्टिंग। सो यू कैन नोट डाउन बेटा, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. दिस प्रोसेस ऑफ क्रोजन ऑफ आयरन, ये मेन माइंड में रखना है। किसकी क्रोजन हो रही है बेटा? ये आयरन की। सो आयरन की जो क्रोजन है उसके लिए पर्टिकुलरली वर्ड दिया गया है रस्टिंग, राइट। और जो हमारी रस्टिंग होती है बेटा ब्रैकेट्स में आप देख सकते हो, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन आई एक्सप्लेन्ड इन माई लास्ट लेक्चर, यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो फॉर लर्निंग दिस वन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को पता है दैट विल अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली। तो रस्टिंग भी क्या करती है बेटा? एक ही साथ में ऑक्सीडाइज भी हो रही होती है, रिड्यूस भी हो रही होती है, इसलिए that will come under the category of redox reaction. Okay, so that is the first example on the behalf of your corrosion. Now I'm going to take the second example of that. As I told you, second example हम किसकी ले रहे हैं? यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा सिल्वर एजी की। आपने देखा होगा सिल्वर मेटल भी है, हमने जैसे ज्वेलरी पहनी हुई है सिल्वर की, तो बेटा वो क्या हो जाती है? देयर विल बी अ कोटिंग ऑफ द ब्लैक कलर आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा वो काली होनी शुरू हो जाती है। तो ब्लैक कलर की कोटिंग किस मेटल पे अपीयर होती है? सिल्वर पे, ये माइंड में रखना है। सेम लाइक दैट योर ग्रीन कोटिंग दैट विल बी अपीयर ऑन द कॉपर, राइट। जो हमारी ग्रीन कोटिंग है वो कॉपर मेटल पे आती है। जैसे आप देखोगे मंदिरों में हम वो लेके लोटा लेके जाते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा किस कलर की अपीयरेंस आती है? ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है आफ्टर सम टाइम। मतलब वो जो कॉपर मेटल है वो भी रिएक्ट हो रखी है किसके साथ? मॉइस्ट एयर के साथ, राइट। और क्रोड हो गई या क्रोजन होने की वजह से उसमें किस तरह की कोटिंग आ जाती है? ग्रीन कोटिंग। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्रोजन बेटा। ये हमारी क्रोजन थी आज। ओके, आई होप यू understand this concept very easy way, in a very easy way. So corrosion, simple deterioration of the matter when react within the moisture, that is known as corrosion. ठीक है। देन एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं आयरन आर्टिकल्स की जो corrosion है दैट इज़ नोन एज रस्टिंग, एंड रस्टिंग ऑफ द सिल्वर दैट विल appear on which color? In the form of the black color. And copper की that is appearing in the on which color? That will appear in your green color. Okay, this is all about your corrosion. Now on the behalf of this corrosion there are next प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। हम क्रोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा? सो क्रोजन प्रिवेंशन हम क्रोजन की देखें तो आप मतलब इसको कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन का मतलब हाउ वी कैन स्टॉप दिस वन, हम कैसे इसको रोक सकते हैं? तो बेटा ये तो हमने वैसे भी थोड़ा यूनिट क्लासेस में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है, स्टिल फिर भी इसमें प्रिवेंशन में आपने मेन पॉइंट बोलना है। जब भी हम किसी मेटल को, अगर आपने देखा होगा आयरन आर्टिकल्स को, लोहे की कोई चीज़ अगर हम उसको पेंट कर देते हैं तो थोड़ी ना उसमें जंग लगता है। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो बाय अप्लाइंग द पेंट ऑन दैट। जब बाय अप्लाइंग ग्रीस भी लिख सकते हो, ग्रीस अप्लाई कर दो, ऑयल अप्लाई कर दो, है ना। बाय अप्लाइंग पेंट ऑन दैट, पेंटिंग कर देंगे उसके ऊपर, तो वहाँ पे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। किसको? क्रोजन को। किसकी क्रोजन को? मेटल की। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, हाउ वी कैन प्रिवेंट? बाय गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होती है बेटा? वैन एवर वी आर गोइंग टू बी कवर योर मेटल विद इन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसके साथ अगर हम करेंगे दैट इज़ नोन एज योर गैल्वेनाइजिंग। जैसे बेटा हम किसी मेटल को जिंक के साथ, जिंक क्या है? हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, राइट। इसके साथ अगर हम क्या कर दें, इसको कवर कर दें, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। तो यहाँ बेटा ये गैल्वेनाइजिंग वर्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने मेटल को किससे रिएक्ट करवाना है? जिंक के साथ। तो उसके ऊपर जिंक की लेयर आ जाएगी एंड दैट इज़ अ नॉन रिएक्टिव, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दैट्स वाई वो फर्दर उस मेटल को प्रोटेक्ट करेगी क्रोज होने से। ओके, देन लास्ट वन इज़ बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा? व्हेन एवर वी आर गोइंग टू पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी and reacting your metal that one within the other metal, मतलब as we are doing the electroplating of that one. Okay, so these are the 3
points that I discussed here for preventing your this corrosion. First is by applying paint, by galvanizing, and by electroplating. And one more point you can add in that beta, by applying grease on that, या by doing the applying oil on that. ऑयल या ग्रीस का भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा वहाँ पे, वी कैन प्रिवेंट द corrosion. ओके, so these are some point that helps to prevent your corrosion. ओके, एंड लास्ट वन इज जो इफेक्ट ऑफ corrosion. बेटा corrosion के इफेक्ट अगर देखें तो सिंपली आप बोल सकते हो corrosion जो है सबसे ज़्यादा वो क्या करती है बेटा, वो किसका कारण बनती है, मोस्टली वो जितने भी आयरन आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब मोस्टली हमारे जितने आर्टिकल जो आयरन के बने होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं क्रोड होने की वजह से, राइट. तो आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हो corrosion कॉजेज डैमेजेस. मोस्ट कॉज जितने भी डैमेजेस हैं मोस्टली corrosion की वजह से हो रहे हैं. जैसे कि आप बोल सकते हो कार बॉडीज़ है, कार बॉडीज़ में मोस्टली पार्ट किसका बना हुआ है, कार बॉडीज़ का आयरन का बना है, लोहे का बना है ना. ऐसे ब्रिजेज़ हैं, आयरन रेलिंग है, ये सारे किसके बने हैं बेटा, आयरन के बने हुए हैं. तो ये सारे क्रोड हो जाते हैं, स्पेशली जो कि आयरन की जो मेटल जो आयरन की बनी हो उसका बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत नुकसान हो रहा है corrosion की वजह से. सो दैट इज़ द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ corrosion. सेकंड है corrosion हमारी एक वेस्टफुल प्रोसेस है बेटा, वेस्टफुल प्रोसेस है हमारी मोस्टली केसेस में, इसलिए हमें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको क्या करें, रोकें. क्योंकि बेटा क्रोड होने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता, क्रोड होने से हमारा लॉस हो रहा है. जैसे अभी मैंने बताया कार बॉडीज़, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, ये सारे डैमेज हो जाते हैं, राइट. सो दैट इज़ अ वेस्टफुल प्रोसेस in the most cases. Okay, this is all about your corrosion beta. I hope you understand my today's topic, in which we learned about your corrosion, then example of that, then prevention, and last one that effect of corrosion. Okay, still if you have any doubt in my today's video, then you can ask your doubt and send that one in the comment section. तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ विद इन द लास्ट टॉपिक दैट आई विल एक्सप्लेन इन माई लास्ट वीडियो. द नेम ऑफ दैट इज़ द rancidity. Okay, thank you.